वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। क्या 2026 में लोग तो कहते हैं दुनिया खत्म होने जा रही है, क्या दुनिया बदलने जा रही है? जी हाँ, 2026 में दुनिया बदलने जा रही है। फरवरी के मंथ में कुछ ऐसे बड़े प्लैनेट के कंजक्शंस हो रहे हैं जो माजी में भी हो चुके हैं। 20 फरवरी को पाइसिस में नेपच्यून और सैटर्न का कंजक्शन होने जा रहा है। वहीं पर बैठे होंगे सन, मरकरी, वीनस और राहु, इनका भी कंजक्शन होगा। और नेपच्यून और सैटर्न का पाइसिस में बहुत बड़ा कंजक्शन जो बदल देगा दुनिया का नक्शा। माजी में भी हुआ था, माजी में 1989 को हुआ था। 1989 को नेपच्यून और सैटर्न का कंजक्शन सैटर्न के अपने ही घर में कैप्रिकॉर्न में हुआ था। कैप्रिकॉर्न पावर, कैरियर, सत्ता, उसका घर होता। कहीं ना कहीं सैटर्न भी हुक्मरानों का प्लेनेट है। वैसे सैटर्न को कहा जाता है कि गरीब आवाम को दबा के तो ताकतवर बनते हैं। और इसका कंजक्शन नेपच्यून और सैटर्न का पाइसिस में अपने ही नक्षत्र पे लगना, सैटर्न के अपने ही नक्षत्र पे लगना उत्तर भाद्रपद में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बड़े वाकयात हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। माजी में जब यह हुआ था तो दुनिया में क्या बड़ी तब्दीली आई थी। माजी में जब ये चेंज हुआ था उसका डिटेल के साथ चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। मौजूदा जब ये होने जा रहा है और दुनिया में जो आगे चीजें होने जा रही हैं उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे। 1989 में के बाद से दुनिया किस तरह बदल गई थी उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। चले आए तो शुरू करते हैं। जो 1989 में कैप्रिकॉर्न में ये हुआ था, कैप्रिकॉर्न में ये कंजक्शंस हुआ था। और कैप्रिकॉर्न सैटर्न का अपना घर है। 18 डिग्री के ऊपर ये कंजक्शन हुआ था, यानी नहीं आए हुए काफी अरसा हो चुका था। इसी अरसे पाकिस्तान में जो 88 में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था वो भी आपको पता होगा। दुनिया में क्या बड़े बड़े वाकयात हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बात करते हैं। जब ये कंजक्शंस हुआ तो दुनिया में क्या बहुत बड़ी तब्दीली आई जो कि दुनिया को बदल के रख दी, उसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो जर्मन यानी कि ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन के जो बीच में दीवार थी, बर्लिन दीवार वॉल जो थी, वो गिर गई। यानी कि एक मशरकी एक मगरबी जर्मनी में जो नफरत की दीवार थी ना, वो दीवार खत्म हो गई मोहब्बत से। इतना बड़ा वाकया हुआ था ये 1989 में जब नेपच्यून और सैटर्न का कंजक्शन हुआ था। उसके बाद फॉल ऑफ कम्युनिज्म ईस्टर्न यूरोप में, जो कि बहुत ज़्यादा बर्लिन की वॉर गिरने के बाद यूरोप की दुनिया में सियासी सिमत ही बदल गई, यानी उनका रुख ही बदल गया। और यूरोप में कम्युनिस्ट जो यूरोपियन में थे उनकी हुकूमतों का खात्मा हुआ। कम्युनिस्ट हुकूमतों का यूरोप में खात्मा हुआ। और उसमें जो बहुत बड़े मुल्क थे, पोलैंड था, हंगरी था, चेकोस्लोवाकिया था, जर्मनी था, रोमेन था और बल्गारिया भी शामिल थे। ये यहाँ पे कम्युनिज्म की हुकूमत का जो है वो खात्मा हुआ था यहाँ पर। इससे बहुत बड़ा ये था। और ये आर्टिकल बना जिस तरह 92 आवाम का एहतजाज की वजह से ही सब कुछ हुआ। कम्युनिस्ट ब्लॉक को कमज़ोर कर दिया गया था। फिर इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो एक और ज़बरदस्त इस चीज़ इसी अरसे में जो हुई है, इसी किरान के बाद से जो बहुत बड़ी चीज़ हुई है, ब्लैक लोगों के ऊपर, काले लोगों के ऊपर जो जुल्म के निज़ाम वो टूटना शुरू हो गया था। वो वहां से ब्रेक होना शुरू हो गया था। जो ब्लैक के ऊपर एक अरसे दराज से जो जुल्म हो रहे थे, वो जुल्म जो है वो खत्म होना शुरू हुए थे। फिर नेल्सन मंडेला की रहाई के रास्ते बनना शुरू हुए थे इस कंजक्शंस के बाद। ये नेपच्यून और यूरेनस के कंजक्शंस के किरान के बाद
आपने देखा होगा इस करार के बाद जो है वो नेल्सन मंडेला की रिहाई के रास्ते बनना शुरू हुए थे। आज भी तो कोई गिरफ्तार है उस दौर में, यानी कि 70s और 80s के दौर में वो कैद थे, 27 साल जेल थी, जब माना जा सकता था दुनिया कटी हुई थी, दुनिया इतनी आजाद नहीं थी या दुनिया को इतनी इंफॉर्मेशंस नहीं मिलती थी, ना ही इतना सोशल मीडिया था, ना ही इतना मीडिया पावरफुल था। उस कैद में तो चलो माना जा सकता है कि 27 साल। आज के इस जदीद दौर में जो कहलाया जाता है कि जी ये दौर ही जो है इनकलाब है, ये दौर ही जो है सोशल मीडिया का दौर है, उस दौर में 3 साल कैद भी बहुत बड़ी कैद है। इतने इतने जो अपने आप को हमारे यहाँ पे जो कहते हैं कि जी वो इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं, वो कहाँ गए? तो कहीं पे भी नहीं मिले आपको। आज भी तो एक कैदी है ना जिसकी रिहाई का टाइम आने वाला है। उस वक्त नेल्सन मंडेला का आया था। कम्युनिज्म का झूठ जो ख्वाब था वो ख़त्म हुआ और पुराना निज़ाम फेल हो गया जो उस वक्त था, वो ख़त्म हुआ। अमेरिका ताकतवर बना और यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल डेवलपमेंट स्ट्रांग हुई उस अरसे में, और इंटरनेशनल सियासत का रुख ही बदल गया। सोवियत यूनियन टूटा। उस वक्त भी वर्ल्ड वॉर के बहुत ज्यादा खतरे थे, जो कि वो खतरा टला, और सोवियत यूनियन के टोटे टोटे हो गए, यानी कि सोवियत यूनियन नाम का मुल्क ही खत्म हो गया, अब वो रशिया बन गया। आज भी तो एक मुल्क उसी तरह कर रहा है ना, उसी तरह, जिसका नाम आज अमेरिका है। वो अमेरिका उस वक्त ओनली वन सुपर पावर बना 1991 में, इस कंजक्शंस के बाद जो 1989 में हुआ, इस कंजक्शन के बाद जो दुनिया बदलना शुरू हुई, ये सारा कुछ इसी हुआ, इसी दौर में सारा कुछ हुआ, इसी दौर में ये सारी चीजें आपको मिली। आज ये सारा निजाम, उस वक्त इराक की वॉर शुरू हुई, अरबों का एक बुरा टाइम शुरू हुआ, इराक के मुसलमानों के लिए एक बहुत बुरा टाइम शुरू हुआ। वहां से इराक की सूरत हाल, कुवैत पे हमला हुआ, उसके बाद दुनिया मुसलमानों के लिए तो काफी हद तक बदल गई। फिर जो है इसी अरसे के लंबे अरसे तक जो है फिर 9/11 का वाक़यात भी है जो पूरी दुनिया को बदल कर दिया। अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अब ये कंजक्शन पाइसिस में हो रहा है, जो कि जुपिटर का घर है, और तीसरे पद में हो रहा है ये सैटर्न के नक्षत्र में। उस नक्षत्र की खूबी है, नाग है, सांप है। सांप अमूमन आपको, हमने जो स्टोरियों में सुना था, खजानों में मिलते थे आपको, जहाँ खजाना हो। और ये नक्षत्र जो है, ये बात ही मादनियात खजानों की बात करता है, क्यों नाग और सांप तो उधर ही मिलते हैं ना आपको, पूर्व भाद्र के जो पूर्व भाद्र। तो ये खजाने, क्या आज सारी दुनिया खजानों के पीछे नहीं भाग रही? जो अपना हालिया में अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ किया, किस लिए किया? इसीलिए किया ना। हमारे यहां भी तो लेके गए थे ना, जमीनी मादनियात के चक्कर में यही सारा कुछ रखोगे। ये नक्षत्र मादनियात को भी दिखाता है। नाग, सांप आपको खजानों में मिलता है, सुनता है। तो अब ये नक्षत्र जो चेंज हो रहा है दुनिया में, जो सुपर पावर 91 इस कंजक्शंस के बाद बनी थी, तो दुनिया में डाउनफॉल शुरू होगा। चाइना में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एहतजाज देखने को मिला था। चाइना में भी जो है अप्रैल जून 1989 में इस कंजक्शन के अंदर अंदर जो है तलबा और अवाम की जमहूरियत की लिए बहुत बड़ा हुआ था। तो ये वो कंजक्शन से जो आने वाले वक्त में दुनिया को बदलने जा रहा है। अभी तो हम ईरान और अमेरिका की जंग, अब तो पूरा यूरोपीय यूनियन भी आ गया, नेटो की फोर्स भी आ गई, क्योंकि अकेला तो अमेरिका की हिम्मत नहीं होती, कभी लड़ता नहीं है। लेकिन अब क्या अमेरिका अपने जवाल की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है? ये चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि होगा तो ये ऐसे ही। अब शुरुआत तो ऐसी जैसे सोवियत यूनियन के टूटे हुए थे, ऐसे ही होगा। तब भी एक कैद में कैदी था, उसकी अवाम ने उसे कुछ नहीं किया। आज भी तो एक कैदी है ना। क्या सूरत हाल कहानी वो नहीं? दुनिया का निज़ाम बहुत तेजी के साथ,
जो निज़ाम चले आ रहे हैं दुनिया में, वो निज़ाम दुनिया में तेजी के साथ चेंज होना शुरू होंगे। जब हवाई इंजेक्शन 1989 में, तो पाकिस्तान में उसे एक साल पहले बहुत बड़ा वाक़या 17 अगस्त 1988 को हुआ था, तो अभी तो सिस्टम टूटा था ना। तो अब ये निज़ाम जो दुनिया में तानाशाही के जो निज़ाम है, वो बहुत बुरी तरह आपको टूटते हुए यहाँ पर दिखेंगे, आपको नजर आएंगे। ये इतना बड़ा कंजक्शन है इसके माजी की, मैंने सारी सूरत हाल आपको बताई। अब फ्यूचर में अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, क्या वो अपने डिक्लाइन की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है? यूरोप, जहां उसके बाद एक यूनिटी नजर आई यूरोप के अंदर, अब यूरोप अपने जवाल की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। तब भी एक दीवार गिरी थी, तो इन फ्यूचर भी एक दीवार गिरेगी, जिसकी अक्सर मैं बातें करता हूं कि नफरत की दीवार थी ना, वो दीवार यहां पे भी टूटेगी। जब वो जर्मनी में टूटी, तो वो इधर भी टूटेगी। वो नफरत की दीवार इधर भी टूटेगी। वो फिर एक होंगे, फिर दुनिया में राज करेंगे। ये सूरत हाल आगे दुनिया बहुत मुश्किल तरीन, दुनिया भर के तानाशाह जो हैं, दुनिया भर के जो निज़ाम, बसीदा निज़ाम है, चाहे वो बाशिज़म है, चाहे वो डेमोक्रेसी है या जमहूरियत के नाम पे हो रहा, वो अपनी मौत मरने जा रहा है। मैंने कहा 2026 बहुत इंपॉर्टेंट साल है। 2026 इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया में आए हुए पूरे 1500 साल गुजर जाएंगे। फिर नेपच्यून और सैटर्न का 20 फरवरी को ये कंजक्शन, दुनिया में क्या बड़े बड़े बदलाव आने वाले 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होगी। आज जो अपने आप को सुपर पावर कह रहे हैं, वो नहीं रहेंगे सुपर पावर। तब भी एक दीवार गिरी थी, आज भी एक दीवार गिरेगी। तब भी एक कैदी रहा हुआ था, आज भी एक कैदी रहा होगा। तब भी दुनिया में तब्दीली नजर आई थी, पर खित्ता बदल गया। पहले वो यूरोप था, अब ये एशिया जो हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये खित्ता आपको नजर आएगा। आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। तभी मैं कहता हूं, मैं कभी भी हुकूमतों की बात नहीं करता, मैं निजाम के गिरने की बात करता हूं। तो ये सारा निजाम ही तो है। क्या हुआ था? कम्युनिज्म का जो निजाम ईस्टर्न यूरोप में गिरा था, जहां पर बहुत बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो आपको नजर आए थे। उसमें बहुत बड़े बड़े मुल्क जो है, जिनका नाम मैंने आपको बड़ा डिटेल के साथ बताया। उसमें जर्मनी था, उसके अंदर जर्मनी था, उसके अंदर चेकोस्लोवाकिया था, और बहुत से मुल्क थे उसके अंदर जहाँ पे वो गिरफ्त उनकी कमज़ोर हुई और वहाँ पर फिर जमहूरियत का राज आना शुरू। ये अब सिर्फ खित्ता बदला है। पहले साउथ, अब नॉर्थ। क्योंकि कैप्रिकॉन साउथ की डायरेक्शन कहलाता है, और 12वां घर जो जायचे का होता है वो साउथ ईस्ट कहलाता है। वैसे उसे नॉर्थ कहते हैं, 12वां घर साउथ ईस्ट कहलाता है। तो दुनिया में इस कंजक्शन के बाद बहुत बड़ी तब्दीली आपको नजर आएगी। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप उसकी बुनियाद बना, कोई और आके उसका ये काम करेगा। जैसे गोरबाचोव थे, उसके बाद जो फिर सीन बना वो बनता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में अपनी तो बेशुमार स्टेट्स हैं। तो दुनिया में बहुत से तानाशाह जो लोग हैं, बहुत से लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, जिसके ऊपर दुनिया ने कभी आवाज ही नहीं उठाई, उन लोगों के लिए भी रहमत का सिलसिलाकार बनेगा। उन लोगों के लिए भी आवाज खड़ोगे, वो चीन भी उसमें शामिल है। और किसी यूरोप में, अरब में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में किसी बड़ी शख्सियत की डेथ की वजह से दुनिया में बहुत बड़े वाकयात आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर ये कंजक्शंस अपनी पूरे अरूज के ऊपर आपको देखते हुए नजर आएगा। 20 फरवरी को ये कंजक्शंस हो रहा है। नेपच्यून बहुत अरसे के बाद हाउस चेंज करता है, 20 साल के बाद। सैटर्न 30 साल के बाद एक घर में पूरा चक्र करता। अब सैटर्न अपने ही नक्षत्र में और तीसरे पद में, जो कि
ल्यू से शुरू होता है, बिल्कुल लिब्रा मिजान में है, यानी बैलेंस निजाम का, पावर का। और D9 में अगर देखें तो ये ल्यू में बन रहा है, यानी तख्त, राज। जितने भी राज कर रहे हैं ना, उनकी तबाही का टाइम शुरू हो जाए, जितने भी तानाशाह दुनिया के अंदर है। तो दुनिया में बहुत तेजी के साथ निजाम अपनी करवटें बदलता हुआ नजर आएगा, चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी। जो आज पूरी दुनिया में बदमाशिश कर रहा है, क्योंकि 91 के बाद ही हुआ था, जब कंजक्शन के बाद ही हुआ था सारा कुछ। तो इस कंजक्शन के असर आपको बहुत दूर तक नजर आएंगे और बहुत देर तक आपको उसको देखने को मिलेंगे। पहले ये कैप्रिकॉर्न में हुआ था, अब ये पाइसेस में, जो जुपिटर का घर, फलक का आखिरी ज़ोडिक साइन है, जहां चीजों का एंड होता है, यानी एंड, खत्म, खात्मे की तरफ। या दुनिया का ये जो मौजूदा निजाम है, ये अपने खात्मे की तरफ तेजी के साथ बढ़ा है, जिसमें मैंने बेशुमार वीडियो बनाई है कि दुनिया आखिरी ज़ोडिक साइन का सफर पूरे प्लान कर रहे हैं। तो दुनिया का नक्शा ही बदल चुका होगा। उसकी शुरुआत 20 फरवरी 2026 से हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। उस वक्त नेल्सन मंडेला 27 साल के बाद, उस दौर में जब कुछ भी नहीं था, और आज के दौर में 3 साल की क्या, जब पूरी दुनिया में 1 मिनट से पहले मैसेज कहां से कहां पहुंच जाता है, उस दौर में 3 साल कैद गुजारना, और जब आपका तंजीमें भी बहुत बड़ी बड़ी हो, इंसानी हकूक की तंजीमें भी बहुत हो, और वो बेबस हो जाए, कानून बेबस हो जाए यहां पर, तो ऐसे ही तो होता है। कानून बदलेंगे। जब आप कानून को तोड़ते हैं ना, तो कानून फिर अपना रास्ता अपने आप बनाता है। वो रास्ते फिर इस तरह, वो देखे ना, उस वक्त भी तो था ना पाकिस्तान में, उस वक्त तो चलो समझ मार्शल लॉ तो समझ में आता था, आज तो मार्शल लॉ भी नहीं है। तो फिर ये हुआ, उस वक्त भी ये था कि वो बनी कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें ये कंजक्शंस बहुत बड़ा कंजक्शंस है, दुनिया को बदलने के लिए भी कंजक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी वक्त अगर आप मजे की बात देखेंगे, राहु और केतु उस वक्त में, राहु केतु में था, सॉरी केतु ल्यू में था, और राहु जो था एक्वेरियस में था। आज भी राहु एक्वेरियस में और केतु जो है ल्यू में ही है, जब ये सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शन हो रहा है। जुपिटर उस वक्त टॉरस में था, आज जमनाए में है, पर रेट्रोग्रेड है, यानी वो भी टॉरस की तरफ ही तो बढ़ रहा है। मार्स जो कि एक फास्ट मूविंग प्लेनेट है, वो टॉरस में जुपिटर के साथ बैठा होता है। तो यहां बहुत कुछ होगा, बहुत बदलाव और बहुत से चेंज आएंगे यहां पर, जो आपको दुनिया बदलती हुई यहां पर दिखेगी, नजर आएगी। नफरतों की दीवारें भी कम होंगी, कहीं मुल्कों में यूनिटी भी बनती हुई नजर आएगी। कई जो फ्रेब और धोखे से हुकूमत करते आ रहे थे, जिनका सिर्फ स्लोगन था जुल्म करना, किसी एक कौम को निशाने पर रखना है, किसी एक पार्टी को निशाने पर रखना, उनका भी तो सवाल शुरू होने वाला है ना, क्योंकि इतना बड़ा कंजक्शन 20 फरवरी को। उसके बारे में डिटेल से और बातें करते रहेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।